पठान ने शादी कहाँ की है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पठान के नाम पर बड़ी दिक्कत है, पठान के कपड़े के रंग से बड़ी दिक्कत है। ये सारी फालतू चीजें बीजेपी के और फिरका परस्तों की डिक्शनरी से अगर टीका, टोपी, मस्जिद, मंदिर, गाय, बकरी निकाल दो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान निकाल दो, तो बिन पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, ये पार्टियां तड़प कर मर जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ, आज हमारे 4 लोग चले गए हैं, तो हमारे नौजवान को सड़क पर आ जाना चाहिए कि हमारे लोगों को छीन के ले गए। इस बिहार में यादवों की पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी है, माझी की पार्टी है, लेकिन माइनॉरिटी के दरमियान में एक पार्टी उठी और उसका भी गला दबा दिया। हमारे लोग अभी नहीं समझ रहे हैं कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। जाफर भी मैंने ही कहा है। तो जब इंसान की हालत बदलती है, एक इंसान कभी बचपन तो बच्चा, लड़कपन तो लड़का, जवानी तो जवान, अब बूढ़ा, एक इंसान जो ही अपनी मुद्दत जिंदगी बदलता है उसके नाम बदल जाते हैं। एक इंसान किरदार बदलता है उसका नाम बदल जाता है। उसको सच्चाई के साथ था, सच्चा समझ रहे थे, अब बेईमानी किया है तो बेईमान कहते हैं। मीडिया को हक का तरफदार होना चाहिए, किसी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। हमारे मीडिया के लोगों को भी अपना वजन पैदा करना चाहिए कि इस मुल्क में बीजेपी की हमनवा जमातें नफरत की सौदागरी करके ही अपना सियासी रोटी सेकती हैं। इसलिए वो हमेशा यही मौजू तलाश करती हैं कि किन चीज़ों से नफरत का माहौल बने। पठान ने शादी कहाँ की है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पठान के नाम पर बड़ी दिक्कत है, पठान के कपड़े के रंग से बड़ी दिक्कत है। ये सारी फालतू चीज़ें हैं। बीजेपी के और फिरका परस्तों की डिक्शनरी से अगर टीका, टोपी, मस्जिद, मंदिर, गाय, बकरी निकाल दो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान निकाल दो, तो बिन पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, ये पार्टियां तड़प कर मर जाएंगी। ये नफरत की बुनियाद पर सियासत करती हैं। मैं देश के युवाओं को, बुद्धिजीवियों का आह्वान करता हूं कि सब्जेक्ट ये होना चाहिए कि बच्चों की तालीम कहाँ, नौजवानों को रोजगार कहाँ, किसानों को फसल की कीमत कहाँ, सैलाब जदगान को उसका मुआवजा कहाँ, नदियों पर पुल क्यों नहीं। ये सारे सवालात होने चाहिए। देश की तरक्की जिन चीज़ों से होती है, आज जिन चीज़ों से समाज टूटता है, ये बीजेपी की फितरत है। इसलिए इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। ये वक्त ही फुफंदा है, यह आबला है, कुछ देर के लिए सर उठाया, बहुत खत्म भी हो जाएगा 2-3 दिन। क्या शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए टारगेट किया? शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए टारगेट नहीं किया था। मुसलमान है तो दामाद किसका है वो पता कर लो जरा सा। मामला ये है कि सिर्फ इसलिए कि इससे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तनाव पैदा किया जा सकता है, सिर्फ इसीलिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है। बहरहाल ये चीजें बहुत ही घटिया हैं। इन चीजों पर ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहिए, बल्कि मीडिया के साथियों को मैं कहूंगा कि इन चीजों पर बहुत ज्यादा तवज्जो भी मत दीजिए, तवज्जो दीजिए इस देश में बसने वाले जो करोड़ करोड़ मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, बीमार हैं, उनके मुद्दों को उठाइए। ये लोग चाहते हैं कि ये मुद्दे उठे और सही मुद्दों से लोग भटक जाएं। इसलिए आप लोग उसके भटकने में सहयोग मत कीजिए, बल्कि इन मुद्दों को दिखाइए। तुमने जो हुकूमत ली थी, तुमने गद्दी हासिल किया था, तुमने सबका साथ सबके विकास की बात की थी, लेकिन आज की अडानी की तरक्की हो रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरक्की हो रही है। तुम जिस तरह से पेट्रोल के जरिए से लोगों के जिस्म से खून निकाल रहे हो, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है। ये मुद्दे हैं बाबू, इनको उठाइए। सीमांचल के मुद्दे को उठाइए कि आज सीमांचल पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हो गया है। 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं बन पाया है। सैलाब में जो लोग तबाह हो गए हैं उनका कोई मामला हल नहीं पाया है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, दवा नहीं मिल पा रही है, पानी की खराबी हो रही है, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी बिहार में गंगा जल को राजगीर पहुंचाया जा रहा है। सीमांचल के लोगों को सही पानी भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इसी बिहार में राजगीर में शीशे का गिलास ब्रिज बन रहा है और यहाँ पर हमारे पुल भी नहीं बन पा रहे हैं। सामरिक दृष्टिकोण से देश की हिफाजत के लिए भी तैयबपुर का जो पुल है वो भी बिहार गवर्नमेंट का नहीं, वो केंद्र का पुल है। वो नैरो गेज को पुल, रेलवे के पुल को तब्दील किया गया। आज तक ये पुल नहीं बन सका 75 सालों में। ये मुद्दे हैं बाबू सीमांचल के। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इन मुद्दों को आगे उठाइए। सर आप सीमांचल दौरे में, और ये सीमांचल सवाल कि मैं उस धरने का आगाज किया था, बस्ती बस्ती घुमा था। बात को हमारे दोस्तों ने जो किया, हमारे अजीजों ने किया, उस धरने को भी मेरा समर्थन हासिल था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सरकार के सामने में इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती के साथ मैं उठा रहा हूँ, और अनकरीब देखेंगे कि इन पुलों के मुद्दों को लेकर सड़क पर लोग फिर सहयोग करेंगे, फिर हम लोग उतरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा है? सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि आपको अगर चुनावी मुद्दा लगता हो तो इसके माने आप पुल की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये देख रहे हो कि डॉक्टर के कपड़े लत्ते अच्छे हो गए, ये नहीं देखते हो कि बीमारों को दवा दी गई। तो सिर्फ डॉक्टर के कपड़े अच्छे लेते देखते रहोगे और उस पर हसद करते रहोगे तो माँ बाप को बीमार तड़पता हुआ मरना छोड़ दोगे। ये सियासत नहीं है, ये यहाँ वक्त की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है। मैंने यही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति का गठन हमने किया, कहा कि सीमांचल में हर जगह पर, मानंदा में 10-10 किलोमीटर पर, छोटी नदियों पर 5 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पुल बनना चाहिए। हमारे टैक्स के पैसे से गंगा में 5 किलोमीटर पर पुल बन रहा है।
पटने में फ्लाईओवर बन रहा है, पटने में मेरिन ड्राइव बन रहा है। ये बातें मैं पटने में भी कहता हूँ और यहाँ भी अनकरीब है इंशाल्लाह, लेकिन लड़ूंगा। मैं लड़ाई शुरू की तो थोड़े पीछे हट जाता हूँ। ये मेरे मुद्दे हैं। मेरा मुद्दा वही नहीं है, मेरा मुद्दा तो उससे आगे भी है कि आर्टिकल 371 और यहाँ पर स्पेशल दर्जा दो हमारा, ताकि इस इलाके की जो तरक्की नहीं हो पा रही है, मेरे अलावा कौन ये मुद्दे उठा रहे हैं, कौन राजनीति करे? दूसरे लोग तो नशा पिला रहे हैं लोगों को। जो लोग सत्ते में जवाब दे वो लोग, है ना, लोग कह रहे हैं कि सत्ते में जाएंगे तो लोगों का भला करेंगे। मेरा भी देख लो, 10 तो बाजू मेरे काटे गए, मेरे 4 एमएलए मुझसे छीन लिए गए। लेकिन क्या हो रहा है आज के दिन में? आज के दिन में हो ये रहा है कि इस इलाके में चूंकि पिछड़े और दलित और मुसलमानों की आबादी है, इसलिए सरकार हम पर तवज्जो नहीं दे रही है। ये लड़ाई मैं वहां से नीचे तक लड़ रहा हूँ, जेल जाने की नौबत आएगी तो जेल जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात करते हो? सर, विधानसभा चुनाव में आपका एक नारा था, हक छीन कर लाए। हाँ तो हक छीन रहे हैं। सीमांचल ने आपको आप और आपके पार्टी को 5-5 विधायक दिए, हाँ। मगर अभी तक हक छीनने की जहाँ पर बात है, कोई ऐसा विकास नहीं, दिख नहीं रहा। सुनो, सवाल ये पैदा होता है कि हर किसी को दिखाई नहीं देता। दिखाई देना चाहिए पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है। जान रहे हो 2015 में मुसलमानों ने गुस्ल और वजू करके वोट दिया था, 4 मंत्री से आगे नहीं बना था। आज 5वां मंत्री बना है तो एमआईएम की देन है कि एमआईएम के भय से बना है। आज क्या करोगे? तब्दीली नहीं आ रही है? तब्दीली आ रही है। ये लोग अभी तो हम ही को डुबाना चाह रहे हैं और यकीनन है कि छीन के लाएंगे। आज एमआईएम की आवाज लोग बोल रहे हैं, यहाँ सड़क नहीं, वहां पुल नहीं। ये जो कंपेरेटिव डाटा बेस जो गुफ्तगू कर रहा है, किसने सिखाया? एमआईएम ने सिखाया, है ना। इसकी बात कर रहे हो। यही नहीं बल्कि हाउस में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के लिए बिल लेकर आया है। इसलिए हमारी लड़ाई ये है, यकीनन है कि हम लोग छीन के लाएंगे। छीन के लाने का क्या मतलब होता है? किसी के हाथ से छीन लेना, सरकार पर दबाव बनाना। सरकार पर दबाव बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आज हमारे 4 लोग चले गए हैं तो हमारे नौजवानों को सड़क पर आ जाना चाहिए कि हमारे लोगों को छीन के ले गए। इस बिहार में यादवों की पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी है, माझी की पार्टी है, लेकिन माइनॉरिटी के दरमियान में एक पार्टी उठी और उसका भी गला दबा दिया। हमारे लोग अभी नहीं समझ रहे हैं कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। इसलिए वो लड़ाई लड़ने के लिए बाबू आप लोग का सहयोग चाहिए। यकीनन है कि छीन के लाएंगे, ताकत बढ़ाइए, आप लोग छीन के लाएंगे। वो लड़ाई से कहीं पीछे हटने वाले नहीं। विधायक छीनने की बात है सर, कुछ दिन पहले ही आप एक वीडियो के जरिए ये कहा था कि अगर विधायक छीनने की जहाँ पर बात है, अगर सोशल मीडिया में कोई भी आवाज उठे उस पर एफआईआर की जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि धरती पर आप सुनो, सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि विधायकों ने अहद लिया था कि मैं अल्लाह के नाम पर अहद लेता हूँ कि पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जीत गया तो पार्टी के साथ वफादारी निभाऊंगा, किसी के बहकावे पर नहीं जाऊंगा। तो मुझे एतमाद था कि खाते पीते घर के लोग हैं, जमीर नहीं बेचेंगे, इसलिए इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। मैं क्या, वो एमएलए भी खुद बोला था, हम लोगों को उम्मीद थी। अरे सच्चे लोगों को तो ये ना होता है, सच्चे लोगों के सामने में कोई बात करे यकीन कर लेता है। बेईमानी जिनकी नीयत होती है तो उनको दिल को सुकून होता है। इंसान ईमान लाकर कुफ्र कर लेता है, कुफ्र से ईमान में आ जाता है। ऐसे लोगों की बात मत करो। मगर यह है कि उस वक्त हमारे साथ एमएलए थे, मैं चूंकि विधायक दल का नेता था, इसलिए अगर उनके बारे में कोई अफवाह फैलाई जाती है, यकीनन निगरानी करनी मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिनके निगरानी की बात मैंने कही है उनको जमीर फरोश और मीर जाफर भी मैंने ही कहा है। तो जब इंसान की हालत बदलती है, एक इंसान कभी बचपन तो बच्चा, लड़कपन तो लड़का, जवानी तो जवान, अब बूढ़ा, एक इंसान जो ही अपनी मुद्दत जिंदगी बदलता है उसके नाम बदल जाते हैं। एक इंसान किरदार बदलता है उसका नाम बदल जाता है। उस वक्त सच्चाई के साथ था, सच्चा समझ रहे थे, अब बेईमानी किया है तो बेईमान कहते हैं। मैं कहूंगा कि मीडिया के साथियों को कि संयम के साथ, बयान रवि के साथ, मीडिया को हक का तरफदार होना चाहिए, किसी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। हमारे मीडिया के लोगों को भी अपना वजन पैदा करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि मुकदमा किसी पर होता है, किसी पर नहीं। आपसे तक कठाक बात गर्चे बेसलीका हो, कलीम बात करने का सलीका चाहिए, है ना। 3 तरह के लोग हैं समाज में, एक होते हैं तरफदार, एक होते हैं गैर जानिबदार। और एमआईएम कहती है कि हक के तरफदार बनो, किसी का बेजा जानिबदारी मत करो, बेजा जानिबदारी से बचना चाहिए लोगों को।